नमस्कार दोस्तों आज आईटीसी के रिजल्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा मैं काफ़ी देर में कर रहा हूँ, कुछ काम था। तो आईटीसी लिमिटेड के क्वार्टर 1 के नंबर आ गए हैं। ऑफ कोर्स जो सिगरेट बिजनेस है उसने एक तगड़ा झटका दिया होगा। ठीक है, मार्जिन बहुत प्रेशर में होंगे, बट कितने प्रेशर में है आइए देखते हैं। नंबर्स करोड़ में है तो आपको ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 29,409 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले वो 23,625 करोड़ था। आपका अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 113 करोड़ 48 लाख रुपीज़ है, जो एक साल पहले 195 करोड़ 79 लाख थी। आपकी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आएगी 29,523 करोड़ 30 लाख, जो एक साल पहले 23,821 करोड़ 48 लाख। इसमें आप अदर इनकम जोड़ लोगे तो टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी 30,179 करोड़ 1 लाख, जो एक साल पहले 24,406 करोड़ 63 लाख थी। ओके, तो देखो टॉप लाइन में कहीं कोई इशू नहीं है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जंप और भी ज़बरदस्त है। ठीक है, अब आते हैं सबसे बड़े सरदर्द पे, वो है खर्चों के, एक्सपेंसेस की। आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखोगे 6,982 करोड़ 15 लाख, जो एक साल पहले 6,606 करोड़ एंड 3 लाख रुपीस था। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 6,238 करोड़ था। अब इसके बाद आप क्या देखोगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और बायोलॉजिकल एसेट्स 2,865 करोड़ 95 लाख। ये कितना बड़ा जंप है स्टॉक इन ट्रेड में, जो एक साल पहले 1,818 करोड़ 73 लाख था। आप जंप देख रहे हो, मतलब अनप्रेसिडेंटेड जंप है ईयर ऑन ईयर। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी गिरावट है। फिर इन्वेंट्रीज प्लस की 957 करोड़ 34 लाख की है, जो एक साल पहले 2,720 करोड़ एंड 42 लाख थी। पिछले क्वार्टर में नंबर 97 लाख एंड 97 करोड़ 99 लाख की आप कह सकते हैं नेगेटिव इन्वेंट्री थी। अब एक्साइज ड्यूटी, इसी ने पूरा खेल बिगाड़ा है इस सब चीज़ का। यहाँ पे है 10,408 करोड़ 93 लाख, 10,000 करोड़, जो एक साल पहले 5,996 करोड़ रुपीस थी मात्र। पिछले क्वार्टर में 1,634 करोड़ रुपए थी मात्र। तो सिर्फ एक एक्साइज ड्यूटी ने सब बर्बाद कर दिया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये ऑलमोस्ट सेम है। फिर आते हैं कहाँ पर, अदर एक्सपेंसेस में 3,165 करोड़ 74 लाख है, जो एक साल पहले 3,395 करोड़ 1 लाख थी। आपका टोटल खर्चा कितना आया 24,809 करोड़ 95 लाख, जो एक साल पहले ना मात्र 17,348 करोड़ एंड 38 लाख था। और पिछले क्वार्टर में नंबर मात्र 16,752 करोड़ एंड 31 लाख था। ये आपका टोटल खर्चा है। ठीक है, फिर जब आप देखते हो, क्या आप यहां देखते हो कि भाई प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स 5,454 करोड़ 97 लाख, जो एक साल पहले 7,197 करोड़ 82 लाख था। जैसा मैंने कहा, एक्साइज ड्यूटी ने हर एक चीज को खत्म कर दिया। फिर आप एक्सेप्शनल आइटम टैक्स एक्सपेंस देखते हो। ठीक है, आप यहां देखते हो टैक्स एक्सपेंस के बाद वो सब प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आया 4,508 करोड़ 79 लाख, जो एक साल पहले 5,469 करोड़ 74 लाख था। पिछले क्वार्टर में नंबर 5,343 करोड़ एंड 41 लाख था। तो जो प्रेशर आप समझ रहे हो ना, चाहे वो रिजल्ट के बाद गॉडफ्रे फिलिप में गिरावट हो और आईटीसी में लगातार दबाव, वो यही है। एक्साइज ड्यूटी ने हर एक चीज़ बर्बाद कर दिया टोबैको बिजनेस का। और अब मैं आपको बता दूं, आप जब ईपीएस की ओर जाते हो, आपकी डायलूटेड ईपीएस 3 रुपीज़ 51 पैसा एक साल पहले 4 रुपीज़ 30 पैसा थी। पिछले क्वार्टर में 4 रुपीज़ 18 पैसा, यानी ईपीएस में भी गजब की गिरावट है। ठीक है, फिर हम चलते हैं कहाँ पर, नीचे। और जब हम नीचे चलते हैं, हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे 1 मिनट, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू का। यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। जहाँ पर एफएमसीजी बिजनेस के अंदर आपका सिगरेट और अदर बिजनेस आता है, सिगरेट बिजनेस ने 16,596 करोड़ 67 लाख का बिजनेस किया, जो एक साल पहले 11,951 करोड़ एंड 72 लाख था। यानी वॉल्यूम्स में, टॉप लाइन में आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जंप है, और क्वार्टर क्वार्टर ज़बरदस्त जंप है। अदर्स आप देखोगे 6,687 करोड़ 90 लाख, जो एक साल पहले 6,352 करोड़ 41 लाख था। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ जंप है, क्वार्टर क्वार्टर ज़बरदस्त जंप है। आपकी टोटल कितनी आई एफएमसीजी 23,284 करोड़। देखो एफएमसीजी में, अदर्स में आप जो आशीर्वाद आटा है इनका और अन्य प्रोडक्ट है वो देख सकते हो, जो स्नैक्स चिप्स रहते हैं इनके। एक साल पहले नंबर ये 18,304 करोड़ 13 लाख था। पिछले क्वार्टर में 15,354 करोड़ 30 लाख। आपका एग्री बिजनेस 8,137 करोड़ रुपीज़ आया है,
जो एक साल पहले मात्र 3,106 करोड़ 65 लाख था। ठीक है, पिछले क्वार्टर में ये ज़्यादा था, इस बार कमी है क्वार्टर। पर देखो इसे हमको ईयर ऑन ईयर देखना है। पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग बिजनेस 2,310 करोड़ 27 लाख, जो एक साल पहले 2,228 करोड़ 61 लाख था। पिछले क्वार्टर में 2,116 करोड़ 62 लाख, यानी पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग में कोई बहुत बड़ी जंप नहीं। हाँ, बस थोड़ी बहुत टॉप लाइन की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। अदर्स में 1,379 करोड़ 50 लाख रुपीज़ है, जो एक साल पहले 1,305 करोड़ था। अब ये तो रेवेन्यू हो गया, आपने भाई साहब कमाया कितना आप पाएंगे यहाँ पे। आपने सिगरेट से कितना कमाया, 3,769 करोड़ 11 लाख, जो एक साल पहले आपने 5,797 करोड़ 30 लाख। और यही आपकी कैश का हुआ करती थी, आप समझ रहे हो इस चीज़ को, यही आपकी कैश का होती। फिर अदर्स आप देखोगे 484 करोड़ 97 लाख, आपको देखना पड़ेगा मार्जिन में कमी आई होगी इनके अदर्स में। जहाँ टॉप लाइन में बढ़ोतरी थी ईयर ऑन ईयर, बॉटम लाइन में बड़ी गिरावट है। ठीक है, हाँ, क्वार्टर जो आप देखोगे तो मार्जिन में कहीं ना कहीं जंप है और एक स्टेबलाइजेशन है। आपकी एग्री बिजनेस अगर आप देखोगे, उसने इस बार गजब का चमत्कार किया है। एग्री बिजनेस से आपने 359 करोड़ 54 लाख कमाया है, जो एक साल पहले आपने मात्र 200 करोड़ कमाया था। गजब की जंप। पेपर बोर्ड बिजनेस में 216 करोड़ 18 लाख, जो एक साल पहले 232 करोड़ 50 लाख था। अदर से आपने 165 करोड़ 26 लाख रुपए कमाया, जो एक साल पहले 144 करोड़ 99 लाख, यानी ऑलमोस्ट 145 करोड़ रुपए। तो देखिए एग्री बिजनेस ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। सेगमेंट में साफ साफ दबाव था। इवन एफएमसीजी अदर्स में भी गजब का दबाव है, ईयर ऑन ईयर बोल रहा हूँ मैं। तो इसीलिए ओवरऑल जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। और देखिए अगर हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या कोई कंपनी ने कुछ डिविडेंड या कुछ ऐसा कुछ दिया है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं दिया है। आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो मार्जिन है, जो मार्जिन में प्रेशर है एक्साइज ड्यूटी का, कंपनी तुरंत से पास ऑन नहीं कर सकती, थोड़ा उसे समय लगेगा। बीच में उसने बढ़ाया भी है कुछ, वो जो सिगरेट की साइज़ है उसको लेकर भी कुछ चीज़ें चली हैं। और इसके साथ साथ प्लस मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो कंपनी है आईटीसी जो आप कह रहे हो, उसके एग्री बिजनेस ने इस बार गजब का बिजनेस किया, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन हाँ, जो अन्य एफएमसीजी, जो आशीर्वाद आटा हो गया, इनका जो घी का प्रोडक्ट हो गया, उसमें कहीं ना कहीं दबाव है। और ये साफ साफ रिफ्लेक्शन आपको कहाँ देखने को मिल रही है, इनके नंबर्स में। और हमने जो देखा पिछले क्वार्टर में जो गॉडफ्रे फिलिप्स के नंबर आए, उसके बाद एक गजब की गिरावट हुई। तो क्या मंडे को आईटीसी एक बड़ा क्रैश दिखाने वाला है, या जो एक्साइज ड्यूटी की जो इशू है वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है? ये चीज़ हमको कब मिलेगी देखने को? मंडे को दोस्तों। ठीक है ना। अब मैं एक बता दूँ आपको कि भाई यहाँ पर क्योंकि कल तो मार्केट बंद रहेगा, तो आईटीसी के नंबर नो डाउट दबाव में है। कैश काउ को इस बार बड़ा झटका लगा है, ऑलरेडी स्टॉक गिरा हुआ है, तो दिखना ही होगा कल बाजार इसका किस तरह से रिप्लाई देता है। ये इस वीडियो का अंत है।